वाह रे वाह, एसएससी मतलब क्या ही कहना है इस बात पे। मतलब यार, समझ में नहीं आता है ये एसएससी आखिरकार चाहती क्या है, और इंजीनियर्स के साथ मतलब क्या, किस तरह का यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ समझ से परे है बिल्कुल। क्योंकि यार देखो, पहली चीज यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2019 का यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात तो अभी दूर की बात है, 18 की ज्वाइनिंग फिलहाल चल रही है। उस चीज पे हम कोस नहीं सकते, चलो ठीक है, डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, अब एसएससी का अब लेना देना नहीं है क्योंकि अब डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग वगैरह वाला सीन चलता है और वो सब चीजें हो रही है। 2018 की फिलहाल हो रहा है सब चीजें, ठीक है। 19 की यहाँ पर मेंस कब से हो चुकी थी, रिजल्ट कितने समय बाद आपको मिला, पैंडेमिक यार जा चुका था, सब चीजें मतलब नॉर्मल हो गई थी, उसके बाद भी रिजल्ट इतने टाइम बाद हमें मिलता है। और उसकी भी अभी यहाँ पर डीवी चलेगा, ठीक है, अब डीवी की प्रोसेस अब होगी। 2020 की भी मेंस यहाँ पर हो चुकी है, अब उसका रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल 2021 के एंड में आ चुके हैं। 2021 के हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और अभी हमारा 2022 स्टार्ट होने वाला है। ओके। और अभी हम 2020 के मेंस के रिजल्ट की भी वेट कर रहे हैं। 19 की अभी डीबी होगा फाइनल रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस। तो ये सब चीजों का भी समय चल रहा है और इसी बीच में 2020 भी यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। 3 साल की चीजें यहाँ पर लगभग कंटिन्यू चल रही है, दो मान लेते हैं, 18 को अभी हम साइड कर देते हैं। फिर आती है बात 2021 की। हम 2021 के एंड में आ चुके हैं। चलो मान लिया पैंडेमिक और ये सारी चीजें, एसएससी ऑलरेडी एक एक साल लेट चलता है, उसमें गलती बच्चों की क्या है, मतलब हम लोगों की क्या गलती है इस चीज में, ये बताइए। इसका जवाब कोई नहीं देगा। यार चलो, पैंडेमिक आया, कोरोना वोरोना ये सारा सीन चला, सब चीजें हुई और ये सब चीजों के बीच में चलो ठीक है, कुछ चीजें लेट हो गई। पर बात तो ये है ना कि उसमें हम हमारे करियर के साथ क्यों खिलवाड़ करवा रहे हैं। क्योंकि यार देखो, आप लोग मैनेज कर सकते थे सारी चीजें, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज वगैरह सब टाइम पे आप सारी चीजें करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। इलेक्शंस हो, सारी चीजें हो, सब चीजें करा सकते हैं। बट हम एग्जाम्स को लेकर एक एक साल लेट डिले क्यों जा रहे हैं। यार आप सोच रहे हो यहाँ पर 2021 की बात, अगर जो यहाँ पर कैंडिडेट बैठा होगा कि वो 2021 के भरोसे होगा और एज लिमिट पे आ जाती है बात, अगर वो इसकी एज बिल्कुल लास्ट होगी और वो चाह रहा होगा कि एग्जाम दे दे, पर यहां पर आप फॉर्म फिल करने का भी मौका नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि 2021 एसएससी जेई 2021 में नहीं फिल की जाएगी। आपके सामने जो डेट दी है वो क्या दी है इन लोगों ने, 28/11/2022। ओके। यहां पर 2022 के नवंबर में, शुरू में भी नहीं, यहां पर आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग होगी और एग्जाम की तो क्या कहने, 2023 में यहां पर एग्जामिनेशन होगा। तब तक ये 2020 की ज्वाइनिंग कर देंगे, ये चीज हो जाएगी। फिर 23 21 का, यार इसमें हमारी क्या गलती है ये बताइए। क्या गलती है कि यहां पर आपकी ज्वाइनिंग्स वगैरह सारी चीजें लेट हुई हैं, क्या रीजन है? रीजन आपने दिया नहीं है। बाकी एग्जाम जल्दी जल्दी सारी देखो, 2021 एंड 2022 के यहां पर टाइम टेबल सारी चीजें आ चुकी है जो कि एसएससी जेई 2021 से पहले हैं। यहां पर एसएससी जेई इतनी डिलेड क्यों दिख रही है, ये चीज समझ में नहीं आती है। मतलब इंजीनियर्स हैं, यहां पर कुछ भी हो रहा है। वैकेंसीज आप लोगों के पास कम है, चलो मान लिया कम आप लोग वैकेंसीज दे रहे हैं, पर टाइमली तो करिए, ताकि वो कैंडिडेट, वो एस्पिरेंट जो चीज की तैयारी कर रहा है उसे पता चले कि हाँ इतने टाइम मेरा गवाया है और मेरे पास अभी तक यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी होगी पर मैं नहीं ग्रैब कर पाया या मुझे नहीं मिली, मैं काबिल नहीं हूं, तो मैं फिर तैयार करूंगा। पर वो फिर तैयारी करने बैठ रहा है तो उसे फिर समय लग रहा है। ऐसे करते करते कोई एक्सपीरियंट ऐसा भी होगा जो बिल्कुल डेडलाइन पे होगा, एज लिमिट के। और डेडलाइन सिर्फ एज लिमिट की बात नहीं है, वो तो इतने लेट तक आ गया, चलो एज लिमिट तक, बहुत सी कंडीशंस मजबूरियां होती है, वो इतने साल तक नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा। तो आप लोगों ने मौका छोड़ दिया, मौका ही खत्म कर दिया कि चलो पहले तो 2 साल यहाँ हम लोग कोविड कोविड खेले, उसके बाद हम यहाँ पर 1-2 साल और देते हैं, जाने देते हैं, हम देते हैं सीधे एग्जामिनेशन 23 में। 20 गया, 21 गया, 22 गया, और अब यहाँ 23 में एग्जामिनेशन, मतलब इतना लंबा यहाँ पर वास्ट गैप आ चुका है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात आती है कि प्रोटेस्ट, ठीक है, देखो प्रोटेस्ट लोग धीरे धीरे करने चालू करेंगे तो सब लोग मास में यहाँ पर प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। इंजीनियर्स हैं, कम लोग यहाँ पर गैदर हो पाते हैं, कोई और सपोर्ट यहाँ पर हम करता नहीं है, तो हम लोग उस लेवल तक नहीं होते। पर बात आती है ट्विटर पर प्रोटेस्ट, ठीक है।
ट्विटर पर प्रोटेस्ट का सीन ऐसा है कि एसएससी ने भाई साहब पहले जब से स्कैम वाला सीन चला था, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए थे, तब से सारे एसएससी के ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल बंद है, कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। कुछ फेक्स बने हुए हैं, जो फेक ट्विटर अकाउंट है उससे कोई सेंस नहीं है कहना देना। तो जो ऑफिशियल अकाउंट यहाँ पर एसएससी ने हटा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या प्रोटेस्ट चल रहा है। बट वहां तक बात कैसे पहुंचती है, वो ऐसे पहुंचती है कि कुछ महान युवा, कुछ बहुत बड़े नाम कुछ ऐसे हैं जो इन चीज़ों में थोड़ा एक्टिव रहते हैं और वो बात वहां तक पहुंचा देते हैं, तो आपकी बात वहां इस तरह से पहुंच पाती है। तो इस कारण से ट्विटर पर प्रोटेस्ट करने से कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। अदरवाइज एसएससी ने तो बिल्कुल साइड कर रखा है कि आप लोग ट्विटर पे आइए, कुछ भी बोलिए, हम तो हैं ही नहीं वहाँ, हमारे अकाउंट पुराने बने थे, बंद करके बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमें इस एग्जामिनेशन का क्या करना चाहिए? देखिए, अगर यहाँ पर सब डिले चल रहा था, अभी नोटिफिकेशन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2021 के एंड तक आ जाएगा, 21 का एटलीस्ट, क्योंकि 21 की बात चल रही है, तो 21 के एंड में यहाँ पर नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट या फॉर्म फिलिंग हो जाए तो बेटर रहेगा कि इस ईयर के जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर देंगे, भले एग्जामिनेशन वो 2022 में ले लेते। पर यहाँ पर बिल्कुल ही एक साल का यहाँ पर सीधा गैप दे दिया। अब एक साल का गैप बाद फॉर्म फिलिंग होगी, उसके 4 महीने बाद एग्जामिनेशन होगी, तो इसकी वजह से काफी डिले होता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मतलब मजाक नहीं है, किसी भी कारण से कोई मजाक तरीक वाली चीज नहीं है। 2021 में आपका 2020 का मेंस हो गया है, आपका रिजल्ट का वेटिंग चल रहा है, तो आप 21 का नोटिफिकेशन आप दे सकते हैं। आपको ध्यान, अगर आप लोग जितने भी एस्पिरेंट अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा एक ही साल में 2 नोटिफिकेशन आए थे, 2 बार फॉर्म फिलिंग हुई थी एसएससी की। नेक्स्ट ईयर की भी उसी साल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग सारी चीजें रेगुलर मेंटेन करना चाह रहे थे, रेगुलरिटी बनाना चाह रहे थे। जो भी गैप हुआ था पीछे डिले में स्कैम के टाइम, वो सारी जो जितने भी प्रॉब्लम्स हुई थी केसेस के कारण, तो जो डिले हुआ था उसको वो यहाँ पर उसकी भरपाई करने के लिए जल्दी से जल्दी चीजें कर रहे थे। वहां कुछ ऐसी होती, तो इस बार क्यों इस बार नहीं किया जा रहा है, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार यहाँ पर इनको रीजन भी नहीं दिया, और इस बार पॉइंट में ये चीजें क्यों नहीं हो सकती कि वो उस साल अगर वो 2 नोटिफिकेशन दे सकते हैं तो अभी क्यों नहीं? एग्जामिनेशन की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा टाइम बाद ले लीजिए, पर इतना नहीं कि आप सीधे ही 2023 में ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुनावी मुद्दा है या फिर इसमें कुछ यहाँ पर इलेक्शंस के कारण हो रहा है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स तो आप लोग ले रहे हैं ना पहले, सिर्फ जेई क्यों बाद में? और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जेई से के एस्पिरेंट से आप लोग यहाँ पर चुनाव जीतेंगे या फिर आप कुछ इससे फर्क पड़ेगा या कुछ सीन होगा, ये तो मुझे नहीं लगता। तो ये कोई ऐसा तर्क मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे हैं, ये होता भी है, ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे ही वैकेंसीज रिलीज करते हैं, उसी टाइम पे ज्यादा हाइप रहता है। पर ये मुद्दा मुझे उस तरह से नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ जेई को यहाँ पर इतना डिले किया गया, कुछ और भी रीजन होगा। पर एसएससी बताए ट्रांसपेरेंट, कहाँ ट्रांसपेरेंसी आई अभी तक यार? कितना लड़े हैं 2017 में लोग इन चीजों के ट्रांसपेरेंसी के लिए, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। मतलब क्या कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, 1-1.5 साल का गैप मजाक नहीं होता यार। वैकेंसीज यहाँ पर देंगे तभी तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पर आप वैकेंसीज भी कम होती जा रही हैं, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर जॉब के लिए एसएससी एक सहारा होता है कई लोगों का, बाकी जगह भी होती हैं चीज़ें, बहुत वैकेंसीज होती हैं अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट एसएससी एक बड़ा सहारा होता है काफ़ी लोगों का, और बहुत आस लगा के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पर मौका जो इतना बड़ा गैप हुआ है ना, ये समझ से परे है। और यहाँ पर समझ नहीं आता कि इस चीज़ का ये एसएससी क्या करने वाला है, क्योंकि यार देखो, ये गैप मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना ज़्यादा एसएससी को खुद मतलब यार कैसे वो लोग लिख सकते हैं? मतलब कुछ बिना रीज़न के बताए ये डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं यार? कुछ ऐसा नोटिस दे दो जिस वजह से लगे कि हाँ इतना बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप डायरेक्टली लिख देना मतलब अपनी ही मनमर्जी। एस्पिरेंट बैठा है, ये कल को लिख देंगे सीधे अब 2027 में एसएससी जेई, वो 4 साल का हमको पता ही नहीं। यार तुम पहले से बता दो, अगर आपका 2021 में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है तो आप कैंडिडेट एस्पिरेंट्स को बता सकते थे। वो 21 के वेट करते करते वो एस्पिरेंट अगर पढ़ रहा है, उसका पूरा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, उससे पता चलता है कि मैं 2021 तक ही कर सकता हूँ, और 2021 के बाद सीधे मैं 2023 तक की बात आ गई यहाँ पर, तो 21 तक ही कर सकता था वो। जो 23 तक क्या करेगा? उसकी तो पूरे साल की मेहनत गई वेस्ट। वो सोच रहा था कि चलो नोटिफिकेशन आएगा यार, 21 है, 21 में आएगा, 22 में चलो स्टार्टिंग में आ जाएगा, बट नहीं आया, ना आने वाला है। ये डायरेक्ट लिख रहे हैं 2023 में एग्जाम होगा, तो ये चीज़ भी तो गलत होती है। तो ये चीज़ तो एक फैक्ट होता है ना छोटा सा, कि यार आप लोग बता सकते हैं कि अगर हाँ इतना बड़ा वास्ट चेंज आ रहा है, वास्ट डिफरेंस आ रहा है कि हम 2 साल तक नोटिफिकेशन नहीं दे पाएंगे आपको, तो आप लोग बताइए।
वो छोड़ देना यार, जो एस्पिरेंट के पास अभी टाइम ही नहीं रहेगा, वो लास्ट डेडलाइन पे पड़ रहा होगा तो फिर। तो इन सब चीज़ों का फैक्टर्स का ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और हमें आवाज़ उठाना है तो हमें उठानी पड़ेगी यार। ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता कब तक चलेगा। और यहाँ पर हम लोग बहुत कम होते हैं यार कि कैसे आवाज़ उठ रहा है, बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। पर टाइम रहते जैसी चीज़ें पता चलेगी, सपोर्ट आते जाएगा एक दूसरे का, तो हम एक दूसरे का साथ ज़रूर बनाएंगे। ट्विटर पर प्रोटेस्ट करना होगा तो हम वहाँ भी करेंगे, क्योंकि देखिए आप एसएससी जे एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग भी जानते हैं कि क्या वैल्यू है इस चीज़ की। तो साथ ज़रूरी है एक दूसरे का, जब तक नहीं होगा तो हम 4 5 7 लोग ऐसे करके तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एक दूसरे से सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे से पता कीजिए कहाँ क्या प्रोटेस्ट किस तरह से चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए कि यहाँ पे बात किसी या तेरी या मेरी या किसी की नहीं है, यहाँ पर बात सबके साथ की है। तो आप लोगों को कहीं से भी लगता है कि कहीं ऐसी चीज़ चल रही है तो वहाँ जाकर आप लोग सपोर्ट कीजिए। ओके, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं क्या चीज़ें टाइम पे चलती है, क्या नहीं होती, क्या चेंजेस आते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें चेंज हो जाए। मुझे तो ये ब्लंडर जैसी वाली चीज़ लग रही है एकदम से सब चीज़ें, मतलब वो होता है ना, आपने मीम पढ़ा होगा यार, मीम देखे होंगे आपने, वक्त और जज्बात वाला जो मीम था, वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए हैं, सब हालात जज्बात वक्त और इन्होंने सब कुछ बदल दिया है इस चीज़ को देखकर। मतलब क्या ही है, आप लोग, मैं फील कर सकता हूँ, आप लोग देख के ये चीज़ें जो आपने डेट देखी होंगी आपको क्या फील हुआ होगा। जो अभी अंडर एज है, स्पेशली अंडर एज वाले जो है फ्रेशर्स हैं, उनको तो लग गया होगा चलो ठीक है, काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ाई करने का। पर ये चीज़ आप लोगों को बाद में रियलाइज़ होगी जब आपका समय ऐसे निकलता जाएगा कि यार पहले ही 2 3 बार अगर एग्जाम आ गई थी, आप 2 3 बार अगर क्रैक नहीं कर पाए तो आपको तब फील होगी ये चीज़ कि आप लोग पहले एग्जाम आ गई होती तो मेरे पास ज़्यादा चांसेस मिल गए होते। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए है। बाकी लोग, आप लोग यही समझिए कि आप लोग तैयारी उस तरह से कीजिए कि आप एक ही बार में कर लें, क्योंकि बार बार मौके ज़रूर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम देने की, बट एक टाइम पे डेडलाइन आने चालू हो जाती है, मजबूरियाँ आना चालू हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें यार फैक्ट है कि सारी चीज़ों के चलते आप लोग वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं कर सकते। तो उसके पहले आपको सारी चीज़ें, आपकी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ग्रैब करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा यार इन चीज़ों का सपोर्ट करना सीखिए एक दूसरे का, क्योंकि यार आप लोग इंजीनियर्स एटलीस्ट ये चीज़ें इतने यूनाइटेड होके भी, इंजीनियर फैमिली इतनी होती है ना, इतनी सारी चीज़ों में आप लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, बट आपके यहाँ पर करियर की बात आ रही है तो यहाँ पर आप लोग कैसे फीके पड़ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। कम कहने का वाला चांस नहीं है, पर इंजीनियर्स क्या 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 कर सकते हैं ये आप खुद जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है यार। मतलब आपकी बात क्या करूं, आप तो खुद इंजीनियर्स हैं, तो दुनिया जानती है ये चीज़, तो फिर सोचिए। तो यार कोई ज़रूरत नहीं है कि इतने ज़्यादा मास में हो, बट कुछ लोग भी अगर यहाँ पे इकट्ठे ऐसे होते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। बट वही है ना कि सपोर्ट थोड़ा सा कम पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए रोड पे जाके पढ़ाई छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट इतना यूनाइटेड रहिए, इतना सपोर्टिव रहिए एक दूसरे के लिए, एटलीस्ट आपकी वैकेंसीज के लिए। क्योंकि कितना खिलवाड़ हो रहा है पिछले 1 2 साल में, हमने हर एक तरीके से देख लिया, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर कुछ एग्जाम्स हो, कहीं स्कैम हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे डिले चल रहा है, कहीं पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंजीनियर्स के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है, एमपी यूपी राजस्थान में क्या क्या देखने को मिला है अभी पिछले कुछ समय, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हर चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है, तो पहले सपोर्टिव रहेंगे तो शायद सब एक दूसरे का मनोबल बढ़ा के रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, साथ ऐसा नहीं है कि रोड पे बैठ जाना सबको, ऐसा कुछ ना मैं कह रहा हूँ ना ये चीज़ करने के लिए कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बट बात यह है, एक यूनाइटेड रहिए और अपडेटेड रहिए और एक्टिव रहिए, ताकि कहीं भी आपको लगता है किसी को ज़रूरत है आपकी, कोई लड़ रहा है उस चीज़ के लिए, तो आप जाके थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमें करनी पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि हम पढ़ें कि ये कर लड़ें। लर्न वेल, क्या था वो, थोड़ा मतलब अर्न वेल यू लर्न, ठीक है, वाइल यू लर्न यू कैन अर्न, ये वाला एक मुद्दा होता था कि आप पढ़ते पढ़ते कमा सकते हैं। हमें अभी पढ़ाई विद लड़ाई करनी पड़ रही है, हमें प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। मतलब मोटो कहाँ से कहाँ चेंजेस हो रहे हैं। जो चीज़ है वो है यार। अब आप लोगों के साथ देखिए यहाँ पर, ये तो हमारा टाइम्स ऑफ इंजीनियर चैनल है, टाइम्स ऑफ नॉलेज है। एसएससी जेई को हम कब से देखते आ रहे हैं, अगर आप पुराने एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोग जानते होंगे कि क्या सीन कैसे हमारे सामने बदलता गया है और क्या क्या होता रहा है। सब हर बार हमने किस किस बातों पे चीज़ें यहाँ पर उठाई हैं।
तो वो चीज़ें सब आप देखते आ रहे हैं, अभी तक फिलहाल वही चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आए। हर बार हम चेंज की बात करते हैं, बट चेंजेस नहीं आ रहे। कब तक नहीं आएंगे यार? आप लोग क्रैक करके कुछ एग्जाम निकाल दोगे, या फिर कुछ दूसरी एग्जाम कर लोगे, या फिर कुछ स्विच कर लोगे, बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ ना कुछ कर लोगे। बट एसएससी ऐसा है, कब तक करता रहेगा? हम तो एक उम्मीद से स्टार्ट किए थे सारी चीज़ें कि कभी तो बदलाव आएगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। अभी तक नहीं हुई है, ये हम कब तक देखेंगे? जॉब लगने के बाद आप शायद ये चीज़ देखे ना देखे, बट सामने तो ये चीज़ प्रॉब्लम कब तक रहेगी वो हमें समझ नहीं आता। आप लोग ये सारे चेंज कर सकते थे तो उम्मीद है कि करते रहेंगे और कर देंगे, पर कब तक है ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम बहुत ढीला है यार इन चीज़ों में। एनीवेज, अभी आप फिलहाल पढ़ाई कीजिए, एंड बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा किसी इन चीज़ों का इतना ज़्यादा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पर, बीच में कुछ आएगी तो वो उसकी बीच में लग जाइए। एसएससी का जो भी अपडेट होगा वो हमें पता चल जाएगा। डिले अगर इतना लेट होता ही है तो हमें क्या कर सकते हैं वो चीज़ तब देखेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर अगर कुछ और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसके लिए तैयारी कीजिए। अदरवाइज अपने आप को स्ट्रांग बनाइए यार, कैपेबल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेबल बनाते जाएंगे, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती और कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें सब काम आएंगी और सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पर ले जाएंगी। अगर आपने लेवल बनाते गए तो आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है आपके पास जॉब है या नहीं है अभी इस वक्त, आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, जिस दिन मिली तो आपके पास वो लेवल होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो लेवल आपने बनाया है। सिर्फ आपको किसी ने बिठा दिया ना जॉब के लिए, क्योंकि आपको टेस्ट लिया यार एक, हाँ भैया क्या टेस्ट है आपका, ये चीज़ें आएंगी, ये क्वेश्चन हैं, आपका टेस्ट लिया उन्होंने, आप पास हो गए, ठीक है आप यही बैठ जाइए, क्योंकि आपका लेवल उतना था। तो आप आपका लेवल बढ़ा रहे। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है और उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक्टिव एस्पिरेंट्स रहिए। एनीवेज, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्या चीज़ होगी। काफ़ी बड़ी बात हो गई, ये ज़्यादा बात होगी, आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी ये चीज़ें। मुझे जितने भी सुना है यहाँ पर अभी तक, इतना बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को कि एटलीस्ट इतना आप लोगों ने सुना, समझा, फील किया बात को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। और टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल को भी चेकआउट कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट बनाइए, तैयारी करते रहिए। बाकी चीज़ें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आपको फिर मिलूंगा टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में भी और ये टाइम्स ऑफ इंजीनियर्स फैमिली में भी। और कुछ अपडेट्स अभी मुझे देनी है, कुछ वीडियोस थे काफ़ी टाइम से डिले हो गए, वो भी मैं दे दूंगा। और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, आप लोगों से कुछ बात नहीं हुई है, तो चलो स्टार्ट करते फिर से सारी चीज़ें एंड प्रॉपर तरीके से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। जब तक चलता हूँ, विदा लेता हूँ। आप लोग ऐसी सेहत का ध्यान रखिए और मेहनत ऐसी करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।